हेलो बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये इरोडो के क्वेश्चन नंबर 1.138 से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप चाहे तो इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चे, क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे एक डिस्क है जो कि फिक्स्ड है। डिस्क से हमने क्या रखा है, एक रस्सी को बांध रखा है, एक एंड को। रस्सी के दूसरे एंड से हमने एक बीड को बांध रखा है ऐसे, ठीक है। अब अच्छा, ये रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कि इसका लेंथ खींचने वाला नहीं है, मतलब रस्सी का लेंथ बढ़ नहीं सकता, ठीक है। आपने स्पीड इसको वी नॉट दे दिया। इनिशियली जो वेलोसिटी दी गई है उस रस्सी के लेंथ के परपेंडिकुलर दी गई है। हमसे दो क्वेश्चन पूछा है कि इनिशियल मोमेंट पे जब इसको वेलोसिटी आपने वी नॉट दी है तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा बीड का, और दूसरा है कि ये जो रस्सी है, ये जो बीड है, टकराने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार चाहें तो क्वेश्चन को थिंक करिए अपने हिसाब से और ट्राई करिए, ठीक है। फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो आई होप आपने इसको ट्राई करा होगा अपने हिसाब से। अब सोल्यूशन की बारी है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, है ना। हमने ये बनाया सिचुएशन वापस से। ये इनिशियल कंडीशन में बीड यहाँ पे था, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट हमने दे दी। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो रस्सी है, रस्सी के लॉन्ग टेंशन लगेगा, टेंशन जो है वी नॉट के परपेंडिकुलर है। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये रस्सी जो है, रस्सी इसमें रैप होती चली जाएगी। हमने कहा थोड़े टाइम बाद लेट सपोज ये थीटा एंगल इस पर घूम गई है या थीटा एंगल तक ये रैप हो गई है ना। तो इसका जो लेंथ हमारे पास है, अनरैप्ड जो लेंथ इसका रहेगा वो मान लो कुछ एल डैश है, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट आपको पी दिख रहा है, ये पॉइंट तो क्या है, रस्सी जो डिस्क है, डिस्क का पॉइंट जो इसके जस्ट कांटेक्ट में होगा वो तो रेस्ट पे है, और यहाँ पर रस्सी स्लिप नहीं कर रही है, तो रस्सी का जो पॉइंट पी है वो भी क्या रहने वाला है, इस मोमेंट पे रेस्ट पे रहने वाला है। सही है ना। तो इसके अबाउट ये क्या करने वाला है, सर्कल में जाने वाला है, रोटेशनल मोशन करने वाला है। तो हमने कहा कि मैं पी के अबाउट मैं इसका एंगुलर वेलोसिटी लिखने में इंटरेस्टेड हूँ। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि जो ये वी परपेंडिकुलर है ना, और अपॉन में आर कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो आर तो यही हो जाएगा, वी परपेंडिकुलर वी नॉट ही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू जो वी नॉट की है वो बदल नहीं रही है। वी नॉट क्या है, स्पीड है। मान लो स्पीड थ्रू आउट जर्नी जो है बदलने वाली नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट जर्नी जो भी यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन हो गया, एक नॉर्मल हो गया, एक mg हो गया, ये तीनों में से कोई भी वर्क डन इस पर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि टेंशन जो है ऑलरेडी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। आपका जो नॉर्मल और mg है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो उनका भी कोई वर्क डन में कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो स्पीड है वो चेंज होने वाली नहीं है। सही बात है ना। इसलिए यहाँ पे स्पीड वी नॉट है, तो यहाँ पे स्पीड हमने वी नॉट दिखा दिया। तो हमने कहा ये थीटा एंगल अगर घूम गया या रस्सी थीटा एंगल तक इसमें लपेटी गई है, तो जो अनरैप्ड लेंथ है वो एल माइनस आर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ हमारा आर थीटा हो गया, तो ये जो बचा हुआ लेंथ है वो कितना हो जाएगा, एल माइनस आर थीटा हो जाएगा। तो इस मोमेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो आएगी वी नॉट अपॉन ये लेंथ आ जाएगा। सही है ना। तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे, आप अगर देख पा रहे हैं। तो और ओमेगा होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, है ना। तो डी थीटा बाई डी टी हो गया, इसको हमने वी नॉट अपॉन एल माइनस आर थीटा लिख दिया। अच्छा, अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, और उसे ही हम लोग ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा भी लिख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा आपने। अगर मान लो आपने बाई चांस भूल गए तो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे आया होगा। जैसे डी ओमेगा बाई डी टी है, आप इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो जो डी थीटा बाई डी टी है ये अगेन क्या बन जाएगा, ओमेगा। तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा आपका अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब इसमें पूरी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। ओमेगा की जगह पे पूरी वैल्यूज वी नॉट अपॉन एल माइनस आर थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको आता होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अल्फा हमारे पास ये पूरी चीज़ आ गई, वी नॉट स्क्वायर आर अपॉन एल माइनस आर थीटा की पावर 3। अब उसने इनिशियल अल्फा पूछा है, मतलब जब थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो थीटा 0 रखते हमारे पास अल्फा आ गया, इनिशियल अल्फा आ गया वी नॉट स्क्वायर आर बाई एल क्यूब। तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो एक आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा बिफोर इट विल हिट द डिस्क, है ना। बीड हिट करे डिस्क को, उससे पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। तो हमने कहा एक काम करते हैं कि इसको एक बार समझते हैं कि टाइम के फंक्शन के साथ हम ओमेगा को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा बराबर हमने क्या लिखा, वही पुरानी वाली बात कि इस मोमेंट पे जो ओमेगा आएगा वो आएगा वी नॉट अपॉन एल माइनस आर थीटा, और ओमेगा को हमने क्या लिखा है, डी थीटा बाई डी टी। तो डी टी को हमने जो है वी नॉट के साथ भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ वी नॉट डी टी हो गया, यहाँ डी थीटा के साथ एल माइनस आर थीटा आ गया।
दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिए, तो वी नॉट तो बदलने वाला नहीं है, स्पीड है ये, बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी आ गया। यहाँ पे अगर आप करोगे तो एल डी थीटा माइनस आर थीटा डी थीटा, अब इसी इंटीग्रेट ही करना है। पहले वाले टर्म में एल बाहर आएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा नॉट हो जाएगा। थीटा नॉट क्या था कि टोटल एंगल जो है टकराने से पहले वो कितना घूम जाएगा, वो आपका थीटा नॉट है। थीटा नॉट कैसे निकालोगे, एल बाई आर। एल क्या टोटल लेंथ था उसका, तो एल लेंथ पूरा जब चलेगा वो है ना, उस पर रैपिंग हो रही है, तो उसका कितना एंगल घूम जाएगा, तो सिंपल एल बाई रेडियस से डिवाइड कर दोगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ना कि मतलब अगर लेंथ 2 पाई आर होता तो आप क्या कहते हैं कि कितना एंगल घूमेगा, तो 2 पाई आर अपॉन आर करोगे तो 2 पाई लिख जाओगे ना, सही बात है ना। तो अगर सरकमफ्रेंस के बराबर हमारे पास लेंथ होता तो एक चक्कर पूरा लगा पाता और एंगल कितना आता, 2 पाई आता। तो वही चीज़ हमने उसी लॉजिक से एल बाई आर लिख दिया, क्योंकि एल का वैल्यू तो आपको एल ही दे रखा है, लेंथ तो एल ही दे रखा है, तो हमने लेंथ को उसके आर से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये मालूम चल गया कि टोटल कितना एंगल जो है घूम जाएगा ये, है ना, बीड। तो वो थीटा नॉट हमने बोल दिया, लिमिट यहाँ पे लगा दिया 0 से थीटा नॉट। अब वैल्यूज पुट कर दिया बेटा हमने यहाँ पे, तो हमारे पास जो आया है ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद वो आया है एल नॉट बाई 2 आर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वी नॉट स्पीड था, टी वो टाइम था, टाइम ऑफ मोशन है पूरा उसका, टकराने से पहले तक का, है ना, टकराने से पहले तक का उसका मोशन है, किसका, बीड का। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है और टाइम ऑफ मोशन आपको मालूम चल जाए, तो स्पीड इनटू टाइम ऑफ मोशन ही तो डिस्टेंस है। तो ये चीज़ क्या हो गया, डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, एल स्क्वायर बाई 2 आर आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन थे, अगेन अच्छे क्वेश्चन है, आपको एक बार जरूर अच्छे से इनको समझने का प्रयास करना चाहिए और इरोडो के उस प्रॉब्लम को भी जाके सॉल्व करना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।